हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक नया टॉपिक के साथ आपको स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि बैंक कैसे काम करता है और बैंक किन किन जरिए से पैसा खुद के लिए कमाता है, और अगर हम एक ही बार में अगर पैसा हम निकालने लगे सारे के सारे पैसा बैंक से, तो बैंक का क्या हाल होगा वो हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज से जब कुछ साल पहले बैंक नहीं हुआ करता था दोस्तों, तो अब लोग क्या करते थे कि गांव में जो साहूकार होता है, जमींदार होता है, उनको पैसा देते थे रखने के लिए। क्योंकि गांव में अगर कोई ताकतवर इंसान कोई होता था तो वो होता था साहूकार या जमींदार। चलिए अब आज उसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि जो खुद के लिए जो पैसा हुआ करता था, या कोई सोने का सिक्का हुआ करता था या चांदी का सिक्का हुआ करता था, वो क्या करते थे कि और साहूकार को देते थे या जमींदार को देते थे रखने के लिए। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए रखने के लिए देते थे। और जमींदार क्या करता था कि उसमें से भी वो खुद के लिए कुछ प्रॉफिट जनरेट कर लेता था। कैसे? या कुछ चार्ज या कुछ इंटरेस्ट लगा के। मान लो मेरे पास अगर 100 रुपए है और मैं जाता हूँ जमींदार के पास मेरे पैसा रखने के लिए अगर 1 साल के लिए, तो जमींदार क्या कहता है कि वो 2 रुपए मेरे से चार्ज करेगा। अगर मैं 100 रुपए उनके पास रखने के लिए देता हूँ तो वो क्या करता है कि 1 साल के बाद वो खुद के लिए 2 रुपए काट के मेरे को बाकी पैसा दे देता है। यानी कि 98 रुपए मेरे को काट के दे देता है और खुद के लिए 2 रुपए रख लेता है। लेकिन कुछ साल बाद क्या हुआ कि और एक नया जमींदार आया और वो क्या बोला, तुम लोगों का पैसा मैं रख दूंगा और मैं क्या करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए तुमसे चार्ज करूंगा। यानी कि अगर मेरे पास 100 रुपए है, अगर मैं उसके पास अगर मेरा 100 रुपए 1 साल के लिए रखने के लिए देता हूं, तो वो क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए काट के रखता है और 99 रुपए 1 साल के बाद वापस कर देता है। लेकिन कुछ साल बाद और एक जमींदार आता है दोस्तों, लेकिन अभी तो हद हो जाता है और वो क्या करता है कि बोलता है मैं तुम्हारा पैसा रख दूंगा लेकिन मैं 1 भी रुपए पैसा चार्ज नहीं करूंगा। यानी कि दोस्तों अगर कोई उसके पास 100 रुपए रखता है तो उसको 1 साल के बाद 100 रुपए ही वापस मिलेगा। सारे लोग उधर ही भागे पैसा रखने के लिए। लेकिन कुछ साल बाद ऐसे ही चलता रहा। लेकिन और कुछ साल बाद चला, उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों कुछ साल बाद और एक जमींदार आया और वो बोला क्या कि अगर तुम मुझे 100 रुपए रखने के लिए देते हो तो मैं तुमको क्या करूंगा कि 102 रुपए दे दूंगा, यानी कि आपको 2% एक्स्ट्रा दूंगा। लेकिन ये हुआ कैसा दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि वो जमींदार क्या करता था। जो लोग पैसा रखने के लिए उनको देते थे, वो पैसा को वो क्या करता था दोस्तों, वो किसी को जरूरतमंद लोगों को वो पैसा दे देता था, लोन के जरिए उनको दे देता था और उनको 4 रुपए इंटरेस्ट में लोन दे देता था। यानी कि अगर आप 100 रुपए देते हो उस जमींदार को रखने के लिए, लेकिन वो जमींदार क्या करता है, ये 100 रुपए को किसी जरूरतमंद लोगों को जिसको पैसा जरूरत है उसको पैसा दे देता है 4% इंटरेस्ट के साथ। जिसको पैसा जरूरत है वो क्या करता है कि 1 साल बाद 104 रुपए लौटाता है। और इसमें से जमींदार का फायदा क्या होता है कि 2 रुपए खुद के लिए रख लेता है और बाकी 102 रुपए जिनका पैसा था उसको वापस कर देता है 1 साल बाद। दोस्तों हमारा जो बैंक होता है ऐसे ही काम करता है। हम जब बैंक जाते हैं पैसा डिपॉजिट करने के लिए, आइदर सेविंग के तौर पर हो या फिक्स डिपॉजिट के तौर पर हो, हम पैसा डिपॉजिट करते हैं और वो पैसा को क्या करता है दोस्तों, और किसी को जरूरतमंद लोगों को पैसा दे देता है। किसी को जरूरत होता है तो उसी के हिसाब से वो पैसा लोन पे दे देता है और खुद के लिए पैसा इनकम जनरेट कर लेता है और हमको भी कुछ % इंटरेस्ट दे देता है 1 साल के बाद। यानी कि अगर कोई बैंक में तो होता है कि सेविंग अकाउंट में 3 से 4% का इंटरेस्ट भी होता है, जो कि मतलब बैंक भी होते हैं ऐसा कुछ बैंक जो ऊपर नीचे होता है। फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट मिलता है इन्फ्लेशन रेट के आसपास। लेकिन हाल अभी तो हमारा इन्फ्लेशन रेट मतलब 6 से 7% है,
लेकिन इतना तो नहीं देते हैं। फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा सा आसपास हो जाता है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट को अभी भी बीट नहीं करता है। लेकिन क्या होगा दोस्तों अगर हम एक साथ सारे पैसा बैंक से निकालने लगे? अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों बैंक रन नहीं कर पाएगा, बैंक चल नहीं पाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा, वो डूब जाएगा बैंक। हाल ही में अगर हमारा 20 साल पीछे अभी से आज से अगर 20 साल पीछे अगर कुछ हिस्ट्री अगर देखोगे तो कुछ बैंक के साथ ऐसा भी हो चुका है। इसीलिए हमारा जो RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या होता है, बैंकों का सेठ होता है, यानी कि बैंकों का राजा बोला जाता है उसको। कुछ रूल रेगुलेशन बना के रखा है जिसको कि सारे बैंक फॉलो करते हैं। आइए वो बैंक का रूल रेगुलेशन क्या होता है, जैसे जिसको फॉलो करके आजकल के जो बैंक होते हैं वो नहीं डूबते हैं, यानी हमारा पैसा जो होता है सेफ रहता है, उसके बारे में बात कर। एक होता है दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि अगर बैंक के पास जितना भी पैसा आता है, जितना भी कस्टमर डिपॉजिट करते हैं पैसा, उनमें से 4% कैश रिजर्व रहता है हमेशा के लिए। अगर कोई भी बंदा अगर पैसा मतलब निकालने के लिए आता है तो उनको जैसे पैसा मिल जाना चाहिए। दूसरा होता है दोस्तों स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि बैंक क्या करता है, 18% जो होता है रिजर्व बैंक के अनुसार 18% यानी 18% के पैसा क्या करता है, वो किसी सेफ जगह में लगाता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड रिजर्व, सिक्योरिटी या PSI। और बाकी का 78% दोस्तों वो किसी को लोन के तौर पर दे सकता है दोस्तों, और उनमें से इंटरेस्ट चार्ज करके खुद के लिए पैसा बनाता है बैंक दोस्तों। तो आइए अब हम देखते हैं कि बैंक किन किन तरीके से पैसा कमाता है। पहले तो हो गया कि इंटरेस्ट के जरिए, आप लोगों को तो पता है अगर किसी को लोन चाहिए तो इसको इंटरेस्ट पे लोन देता है बैंक, और इंटरेस्ट से जो पैसा आता है वो खुद के लिए पैसा बना लाता है दोस्त। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग दोस्तों। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, स्टॉक्स हो गया एंड अदर सिक्योरिटीज हो गया। इसमें क्या करता है कि बैंक जो हम बात किए हुए थे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी फंड, जो उनका जो 18% कैश होता है वो क्या करता है, या 18% जो पैसा होता है वो क्या करता है कि इन्वेस्टिंग में लगाता है, जो कि सेफ जगह में। और तीसरा होता है इशूइंग क्रेडिट कार्ड। आप तो पता है आप लोगों को क्रेडिट कार्ड का आज का डेट में क्रेडिट कार्ड कितना महत्वपूर्ण बन चुका है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का भी एक अगर देखा जाए तो एक तरफ से मतलब नेगेटिव साइड भी होता है क्रेडिट कार्ड का, लेकिन हम इसके बारे में किसी और दिन हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड का मतलब मेरिट्स क्या होता है या डीमेरिट्स क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आज हम क्रेडिट कार्ड के जरिए भी बैंक पैसा कमा लेता है। जैसे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, अगर ठीक टाइम पे अगर आप पैसा पे नहीं करते हो बैंक को, तो बैंक क्या करता है कि उस आपको पेनल्टी लगा देता है, और जो कि पेनल्टी 20% से 30% तक की होता है, और उसमें से एक हैवी चार्ज करके आपको पैसा आपसे पैसा ले जाता है। और चौथा होता है चार्जिंग फी। आपको तो पता है दोस्तों बहुत सारे चार्जिंग फी होता है जो कि हम लोग को पता नहीं होता है, वो अंदर ही अंदर होता है, हम लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता है। और ऐसे भी कुछ जैसे कि हो गया मतलब मिनिमम अकाउंट फीस हो गया, अगर आपके पास या आपके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं होगा तो उसमें से भी चार्ज लगा देता है बैंक। और ATM कार्ड का चार्जेस हो गया, या फिर ओवरड्राफ्ट की चार्जेस हो गया, ऐसा ही बहुत कुछ चार्जेस होता है जो कि बैंक लगा देता है और हमसे पैसा ले लेता है। ऐसे बहुत सारे भी चार्जेस होता है जो हम लोग को दिखता नहीं है, जिसमें से बैंक पैसा कमा लेता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।